मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, फिर आप बताइए कि ओ हरे कृष्णा, दृश्य ब्रो, प्रथम ब्रो, नाइस टू सी यू। एक व्यक्ति है, वो पिक्चर देखने गया है। आप गए हो पिक्चर देखने? अभी भी जाते हो? तो चुपके से देख लेते हो। तो जी अभी आपने पिक्चर देखने की बात की तो अब देखना पड़ेगा। इसीलिए हमारे इस्कॉन के भी बहुत पिक्चर है, तो उसका लिंक आप आपके गाइड से मांग सकते हैं। सो कुछ बंद नहीं करना, लेकिन उसको रीडायरेक्ट करना है टूवर्ड्स आवर बेनिफिट, एंड आवर सुप्रीम बेनिफिट इज इन कनेक्टिंग टू कृष्णा। तो दो दोस्त एक बार गए पिक्चर देखने के लिए, और उसमें से और पिक्चर था, मतलब वो उसका ट्रेलर तो बहुत ही रोमांटिक था। अब रोमांटिक का मतलब तो बताना नहीं पड़ेगा। और बहुत ही हैप्पी फीलिंग वाला था, और बहुत ही हैप्पी फीलिंग वाला था। तो एक दोस्त ने दूसरे को बोला कि मेरे को पिक्चर देखने जाना है। तो वो दोस्त बोला रवा देना, क्या आप टाइम वेस्ट करवा दी, अरे चलो यार मज़ा आएगा यार। तो क्योंकि वो उसका वो दूसरे को इंटरेस्ट नहीं था उतना, लेकिन क्योंकि नहीं वो दोस्त होता है तो ठीक है चलो साथ में चलते हैं, तो वो साथ में गए। अब पिक्चर निकला हॉरर, ट्रेजेडी, और वो ऐसा पिक्चर था कि जिसके अंदर हीरो ही मर जाता है। फिर ऐसा कहीं पिक्चर देखा आपने? नहीं देखा ना? ये ऐसा पिक्चर है कि जिसमें हीरो ही मर जाता है, विलन हीरो को मारता है। हाँ, बीच में थोड़ा हीरो हीरोइन एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और गीत गाते हैं, ऐसा थोड़ा सीन आता है, लेकिन फिर विलन हीरो को मारता है और मारता रहता है, और वो एक दोस्त ऊपर नीचे हो रहा है, अरे वापिस तो मारो। अरे मारो यार, अभी मारेगा अभी मारेगा। और वो दूसरा दोस्त, ना उसको सुख हो रहा है ना उसको दुख हो रहा है, वो सम है, ही इज इक्विपॉइज्ड। और ये तो घुस गया, उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लाइफ है, ऐसे इतना अटैच हो गया वो। और फिर लास्ट में हीरो मर गया, तो ये ऐसा रोने लगा, ऐसा रोने लगा। तो ये दोस्त बोल रहे हरि बोल, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अरे भाई घुस क्यों गए, दिस इज नॉट योर रियल लाइफ। 3 घंटे का मूवी है, ठीक है यार, इतना दुख क्यों करने का? मर गया। अरे भाई वो मरा है, तू थोड़ी मरा है। पड़ोली जाती रही। अरे भैया ये मूवी है, वाई सो सीरियस? लेकिन वो सदमे में से बाहर नहीं आ पा रहा है, इतना घुस गया वो कि ये दूसरे दोस्त को उसको याद दिलाना पड़ा। क्या? कि भैया तुम इस पिक्चर के पार्ट थोड़ी हो, तुम्हारा अपना मूवी बाहर है ना, विच इज वेरी हैप्पी लाइफ है।
आपका फैमिली है, आपके ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप्स है, वेल सेटल्ड लाइफ है, उसमें तो तुम्हें कोई छोड़ के नहीं गई, उसमें तो तुम मरे नहीं हो। तो इस मोह से बाहर निकलो यार। तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ये अब क्या करे ये? तो ये सब कुछ करता है ये दूसरा दोस्त, उसको समझाता है, किसी को बुलाता है, इसके दोस्त को बुलाता है, आओ समझे ना। और नाउ ये सिचुएशन है। अब इसमें से आपको बताना है कि आप क्या समझे इसमें से। कुछ सवाल है इसमें। एक दोनों लोग मूवी देख रहे हैं, लेकिन एक को सुख दुख हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा। क्यों? और पिक्चर में तो ट्रेलर बहुत अच्छा था, लेकिन पिक्चर में तो हीरो ही मर गया। तो ये दूसरा सवाल है कि ऐसा मूवी क्या है सचमुच, या मैं केवल कल्पना बता रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ। और आप उस दोस्त को क्या सलाह दोगे कि जो घुस गया अंदर? बताइए, कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करो। हाँ, पहले उनको दो, ओम कृष्णा चंद्र प्रभु को दो, हमारे ब्रह्मचारी। पहला तो कि दोनों व्यक्ति मूवी देखने गए, लेकिन उसको सुख दुख हो रहा है, इसको नहीं हो रहा है। क्योंकि वो ज़्यादा घुस गया था मूवी में। क्यों घुसा? ये क्यों घुसा? और हाँ कि सही में वो अलग है और वो मूवी अलग है। दोनों एक समझने लगा। मैं ही हीरो हूँ, ऐसे कॉन्शियसनेस में वो घुस गया। मैं ही हीरो हूँ ऐसा। तो ये भाव क्यों आता है? एक शब्द आसक्ति की वजह से। ओके, आसक्ति, ओके, अज्ञानता, ओके। और ये क्यों घुस गया और ये क्यों नहीं घुसा? सेम मूवी चल रहा है, इसने अपने आप को इसे आइडेंटिफाई किया, ठीक है, ओके। क्यों, मतलब इसको क्यों आइडेंटिफाई करना है? मत कर, वो तो उसको भी पता है। क्या उसको नहीं पता कि मैं और ये मूवी का हीरो अलग है? लेकिन फिर भी वो क्यों उसमें से अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहा है? क्यों? एंजॉइंग मेंटालिटी, हरि बोल। इसको भोग करना है। किसको? जो फिर दुखी होगा उसको वो एंजॉयमेंट वो सुख उसमें ढूंढ रहा है, मतलब उसको एंजॉयमेंट लेना है उसमें। वो एंजॉइंग मेंटालिटी से गया है उधर। और ये दूसरा, उसका एंजॉयमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो ये पहला आंसर है। अब क्योंकि एंजॉइंग मेंटालिटी है, इसीलिए फॉल्स ईगो आता है। बाय द वे, ये तो दोस्त कौन है? प्रभु जी, एक हूं आनेगी। हाँ, वो सही बात है, ये सही आंसर है। वो ई कौन है? स्पिरिचुअल गाइड। अच्छा, उनके साथ आप मूवी देखने जाते हो? वेरी नाइस मैन, वेरी नाइस। बहुत आगे जाओगे आप। आपके बस गाइड से थोड़ा मेरे को मिला देना।
बॉडी, माइंड, ओके, और अरे आत्मा और परमात्मा के मुंह देखने, ये कैसी बातें कर रहे हैं ये, ब्रह्मचारी पागल हो गया। अरे भैया एग्जाम्पल को समझो ठीक से, कौन गया मूवी देखने के लिए? शरीर और आत्मा गए, लेकिन दोनों आत्मा है कि नहीं है? एक आत्मा परे हो पाई, एक आत्मा परे नहीं है। दोनों पुरुष है, एक परह पुरुष है। तो फिर उसको वो परे रहा ना, सुख दुख, ये जो द्वंद्व है उससे वो ऊपर रहा, इसलिए उसको परम आत्मा बोलते हैं। परम मतलब ट्रांसेंडेंटल, परे। तो बाय द वे ये मूवी क्या है? कौन सा मूवी है बताओ? धुरंधर? धुरंधर बनना है हम इधर है? कौन सा मूवी है? कौन सा मूवी? इस मूवी का नाम पता है? मूवी का नाम क्या है भैया बताओ? मूवी का नाम है सुख की खोज। क्या मूवी का नाम क्या है? सुख की खोज। हाँ, वो ये मूवी देखना है। अब निकला क्या? दुखालयम शाश्वतम। आप में से कौन समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अपना हाथ खड़ा करो, कौन समझ? अरे बता, समझदार लोग है यार। लेकिन एक ट्विस्ट बताता हूं आपको, वो आत्मा हार नहीं माना, वो बोला पिक्चर चेंज करता हूं। समझो बात को। अब जो स्क्रीन पे आएगा वो उसके कंट्रोल में है कि नहीं? वो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सब, देखो पिक्चर तो सेम रहता है ना। नहीं ठीक है, तो एक और नहीं ठीक है, तो फिर मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूं, चलो। और दूसरा पिक्चर क्या? फैंटास्मागोरिया, क्या बोलेंगे उसको संस्कृत में? वो श्लोक क्या है वो? हवा में जो महल होता है उसको क्या बोलते हैं? ये अपने श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं। हाँ, आकाश। दूसरे पिक्चर का नाम था आकाश पुष्प। क्या? आकाश पुष्प। एक पुष्प है कि जो आकाश में तैर रहा है, ये नाम है मूवी का। कैसा लगा नाम? अरे अच्छा लगा ना? हाँ, ऐसे अलग अलग मूवी स्क्रीन्स हैं और ऐसे अलग अलग मूवी चलते रहते हैं, लेकिन सबका ट्रेलर बढ़िया होता है, लेकिन सबके अंदर हीरो का वाट लग जाता है और फिर हीरो मर जाता है। कभी कभी तो उसको हीरोइन मिलती भी नहीं। बोला कैसा भयानक पिक्चर है ये। तो ये सोचता है कि उसको दुख मिल रहा है। 3 घंटे का मूवी है, तो पूरे 3 घंटे के मूवी में 10 मिनट का सुख है और 2 घंटा 50 मिनट का दुख है। तो आप बताओ कि मूवी में सुख है कि नहीं है? है कि नहीं है? ले, है तो सही, है कि नहीं है? हाँ, कितना सुख है कि हम इतने दुख को से हम फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, उतना सुख है। इतने दुख से 2 घंटा 50 मिनट के दुख से फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, उतना 10 मिनट का सुख डाल दिया, वरना इनका धंधा नहीं चलेगा। आने चाहिए ना लोग देखने के लिए। हाँ, तो
अब पहले 10 मिनट में दुख आया तो ये क्या सोच रहा है, नहीं नहीं आगे के 10 मिनट में सुख आएगा, और बीच में 2 मिनट का सुख दे दिया, जो कीधु तू के नहीं, कीधु तू के नहीं, सुख मिला कि नहीं, मजा ही मने। हमें गया था फरवा वैलेंटाइंस डे, घूम के आए हम साथ में, चलो साथ साथ लेकर हाथ में हाथ, हैं, बहुत मजा आया मेरे को। कोई बात नहीं, थोड़ा रुक जाओ। और तो फिर वो सोचता है कि दुखालयम अशाश्वत, तो वो ठीक है, दुख टेम्पररी है, सुख आएगा, लेकिन सुख तो उससे भी ज्यादा टेम्पररी है। तो वो ऐसा सोचता है। हाँ, वो बीच बीच में सोचता भी है कि मैं ये मूवी छोड़ दूं, लेकिन वो जो थोड़ा सुख है ना, वो उसको छोड़ने नहीं देता। और तो उसको लगा कि यार दुख तो है, लेकिन आगे सुख आएगा। अब पूरा मूवी खत्म हो गया लेकिन सुख नहीं मिला, तो वो सोचता है कि दूसरे मूवी में सुख आएगा। वो ऐसा भी सोचता है कि ये मैं गलत सीट पे बैठा हूं, इस सीट पे दुख आता होगा, बाकी सब सीट में सुख आता है। अरे भाई सेम मूवी है सबका, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी सेम पैटर्न रहता है। जन्म हुआ, ग्रोथ हुआ, बच्चे पैदा किया, मेंटेन किया, लड़खड़ाए और मर गया। दिस इज द आउटलाइन ऑफ द मूवी। कैसी लगी? सबका ऐसा होता है। तो वो सोचता है कि केवल मेरा दुखालयम लगता है, बाकी सबका तो सुखालय लगता है। इसलिए मैं क्या करता हूं कि थोड़ा अच्छा नौकरी ढूंढता हूं। क्या करता हूं? अच्छा नौकरी ढूंढता हूं, अच्छी छोकरी ढूंढता हूं, तो मेरा दुखालय क्या हो जाएगा? सुखालय हो जाएगा। हाँ, बाय द वे, बहुत सारे लोग आके चले गए। अच्छे नौकरी वाले, बहुत पैसों वाले आके चले गए, और ये सब उनको सुखी नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन आप ट्राई कर लो, आशा अमर है। तो अभी ये जो दूसरा दोस्त है परमात्मा, वो उसको क्या देता है? ज्ञान देता है। सब तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये पिक्चर, ये जो मूवी थिएटर है, ये लोग इतने लुच्चे हैं। लुच्चे समझते हैं? क्या बोलेंगे उसको? हिंदी में क्या बोलेंगे लुच्चे को? कमीना। इतने ये लोग कन्निंग है, लुच्चे हैं, कि जो भी पिक्चर देखने आता है ना, तो वो इधर ये जो पिक्चर, जो ये थिएटर चला रहा है, वो बाहर देख लेता है कि ये जो दोस्त है ना, कि ये इसको डिस्टर्ब ना कर सके, इसीलिए सबको वो देता है, एक पाइप देता है। पाइप समझते हैं? पाइप, और एक एंड इधर, एक एंड इधर, और वो सीधा जाता है स्क्रीन तक। तो वो दूसरे को भी देख नहीं सकता, और वो अपने दोस्त को भी देख नहीं सकता। देख सकता है, उसको क्या करना है? ऐसे करना है बस। क्या करना है? करो आप। देखो, ऐसे पाइप है, ऐसे पाइप। क्या करना है? ऐसे करना है। कितना आसान है। तो उस पाइप को क्या बोलेंगे? फॉल्स ईगो। क्या बोलेंगे? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार आत्मा को इस संसार से बांध देती है। अरे भाई, इतना ही समझना है कि तुम इस संसार के नहीं हो, तो इस संसार की कोई पहचान तुम्हारी नहीं है।
हाश, अरे ये तो सब छला हुआ है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, फिर आप भी उस दोस्त के जैसे हो जाओगे। लेकिन इन लोगों ने पाइप फिट कर दिया। किसने? माया, क्या 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 कहते हैं उसको, माया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। सो तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताओ ना। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? वो पहला दोस्त तो बोल रहा था ना कि पिक्चर देखने नहीं जाना है, फिर भी वो आता है हमारे साथ। वो दूसरा दोस्त क्यों आता है इधर पिक्चर देखने के लिए? क्या उसको देखना है पिक्चर? तो वो क्यों आता है? समझ में आ रहा है? अगर आप समझ गए तो फिर आप रोओगे। क्यों आ रहा है वो बताओ? हाँ, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय द वे, आप करोड़ों जन्म से पिक्चर देख रहे हो और वो आपके बाजू में बैठा है और वो थक नहीं रहा, ना वो गुस्सा कर रहा है, ना वो आपको छोड़ रहा है, बस वो राह देख रहा है। कुछ ड्यूटी जैसे ऐसे ऊपर देख रहे हैं। मैंने बोला प्रभु इधर आ गए क्या, जिसका बात कर रहा हूं मैं। और वो बस वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इतना ही एक्सपेक्ट करता है। इसको लगा डाला, हाँ हमको क्या लगता है, इसको लगा डाला। वो पाइप को से अपने आप को दूर कर दो और फिर अपने दोस्त को बोलो चलो यार तुम सही थे, हम गलत जगह पे आ गए। अब मेरे को पता चला कि तुम मेरे एवर वेल विशर हो, तुम मेरे सुहृद हो। अब जैसा तुम बोलोगे ना वैसा जीऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? इस मूवी से वैराग्य और इससे प्रेम करना है। तो स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आते हैं ये दो चीजें सिखाने के लिए हमें, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। समझ में आया कि मैंने इतना क्यों बोला? कैसा लगा आपको एग्जाम्पल? सही लगा? समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो आप आपके जीवन के सभी दुख से आप परे हो जाओगे अभी तुरंत। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हमको चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेस दिया। इसलिए हमें पहले तो चैतन्य महाप्रभु की करुणा को हमें समझना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु कौन है? परमात्मा है वो। ही इज ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो भगवान है और भगवान को प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव या स्पर्श नहीं होता और हम उसमें डूबे हुए हैं। तो अगर हमको बाहर निकलना है तो जो बाहर निकला हुआ है हमें उसका आश्रय लेना पड़ेगा। आश्रय लेने का मतलब है उसकी बात सुननी पड़ेगी और उससे हमारी इच्छाओं को बदलना पड़ेगा। हमारी डिज़ायर्स को चेंज करने को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रभु जी इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, लेक्चर भी सुनता हूँ प्रभु जी, माला भी करता हूँ, ब्रह्मचारी भी बन गया, लेकिन प्रभु जी मतलब क्योंकि आप भगवान का जो बाजू में जो भगवान है
तो अंदर है वो चैतन्य महाप्रभु के अंश हैं, बोलो, और वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। तो ये पूरा इतना अच्छा सिस्टम दिया, भगवान का नाम दिया और भगवान की कथा दी। इसको सुनो, इसको समझो और इसको अपनी अंदर उतने गहराई तक पहुंचने दो कि आप आपकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर पाओ और ध्यानपूर्वक सोच विचार करने से आपकी इच्छाएं बदलने लगे और आपकी दिल की दिशा बदलने लगे, आपके दिल की दिशा भगवान की ओर होने लगे और आपकी इच्छाएं इस संसार से हटके भगवान की ओर होने लगे। इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, क्वालिटी। इसलिए प्रभुपाद बोले कि एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। आप में से सभी लोग ये क्लास सुनेंगे, क्लास सुनने के बाद कोई आएगा मेरे पास, प्रभु जी कल से मैं 16 माला करूंगा, और क्लास सुनने के बाद बोले प्रभु जी हरि बोल, जोरदार क्लास है, वो प्रणाम करो प्रभु जी ने, हार पहनाओ प्रभु जी ने, तू शू करीश, मुझे भूख लाएगी इसमें, प्रसाद क्या है? हाँ प्रसाद तो मिलेगा, लेकिन तुम क्लास से क्या समझे? बहुत अच्छा क्लास था। ठीक है, कब से आ रहे हो? 15 साल से आ रहा हूँ। कितना समय बाकी है? अभी तो प्रभु जी 5 करोड़ साल बाकी है, उसके बाद मौत है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम आओ फिर से डिवाइस में आओ, फिर से आओ, फिर से मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करता हूँ। क्या किया तुमने इतने साल? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन है। महाप्रभु तो अभी आए 540 साल पहले, लेकिन हजारों साल पहले वो आएंगे, उसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में कर दी गई है। तो जो शास्त्र बताएगा, शास्त्र मतलब माता, तो जो माँ बताएगी ये बाप है, तो बस वो बाप है, उसमें कोई डाउट क्यों है? खबर नहोતી ને પહેલા, ઇસ્કોન માં ખબર પડી તો તું કેવો કહેવાય કે તંત્ર બાપ વિશે જ નહોતી ખબર है? तो वो इस्कॉन का गलती कि तुम्हारा गलती? तुम सेक्युलर हो कि इस्कॉन सेक्युलर है? कुछ लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो इस्कॉन के भगवान है। कहाँ से लाया इस्कॉन? बंगाल से लाया। महाप्रभु बंगाल के भगवान है। ठीक है, आपके भगवान कौन है? मैं तो कृष्ण है। ठीक है, आपके कृष्ण किसके भगवान है? हिंदू के भगवान और भारत के भगवान। ठीक है, ओके, नहीं ठीक है, कृष्ण सबके भगवान है। ठीक है, तो ये अल्लाह कौन है? वो तो दूसरे लोगों के भगवान है, वो मेरे भगवान नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक ही भगवान है, आप चाहे उसको किसी नाम से बुलाओ। तो सिंपल चीज बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है कि जिसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपने एक कमांड से पूरे गवर्नमेंट के फंक्शन को रोक सकता है और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों को कंप्लीटली वो मोबिलाइज कर सकता है अपने एक कमांड पे। तो ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब आप कहीं, अब आप ढूंढ रहे हो तो आपको एक व्यक्ति मिला, उसके बारे में जाना आपने, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ओके, ठीक है, वो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो वो क्यों खास है? उसके पास 2 पावर है। क्या? कि अगर वो चाहे तो पूरे भारत का सब गवर्नमेंट फंक्शन को रोक दे। इतना पावर है क्या उसके अंदर? और उसके एक कमांड पे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों कंप्लीटली मोबिलाइज हो सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कहीं पे सुना हुआ है।
अरे ये तो किसी का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है ये? अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर का डेफिनेशन है। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब ये, और इसके पास ये है, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर है। अरे बाबा, खबर पड़ी आज मैंने इसको माइन कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। पहले मेरे को लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर है। हाँ वो भी थे ना, उनके पास भी पावर था, तो फिर तब वो थे, अभी ये है। ओके नहीं, लेकिन मेरे को तो लगा कि मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर है, और बचपन से मेरे घर पे ऐसा माहौल बनाया है कि तुम भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तुमको क्या करना है, 6 महीना तुमको ध्यान करना है, क्या अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो फिर तुम भी एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। सच बता रहा हूं। फिर ऐसे इशारा करोगे तो अरे हिलने लगेगा सब कुछ। और फिर अगर कोई आएगा आपके पास, मैं तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं 6 महीने में। कैसे? हर महीने तुमको मेरे को 35,000 रुपए का दान देने का, और मैं तुमको एक मंत्र देता हूं जिससे तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे 6 महीने में। सब प्राइम मिनिस्टर है, सब प्राइम मिनिस्टर है भैया। वो तो तुम भूल गए हो अभी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझदार हो आप सब? अरे भाई, तो भगवान का डेफिनेशन कोई भी धर्म में उठा लो, अल्लाह अकबर हो या ऑलमाइटी हो या तो दीन दयाल हो, दीज आर ऑब्जेक्टिवली प्रॉपर्टीज ऑफ द सुप्रीम पर्सन। ये निष्पक्ष मन और निष्पक्ष बुद्धि से अगर हम सोचेंगे ना कि परम व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होंगे, तो फिर क्या होगा? सबसे ज्यादा दयालु होंगे। तो अल रहमान का मतलब होता है कि वो परम दयालु है, बाय द वे। तो वो परम दयालु है, सबसे सुंदर होंगे, सबसे स्ट्रांग होंगे, सबसे ज्यादा बुद्धि उनके अंदर होगा। तो ये 6 ऐश्वर्य का तो डेफिनेशन दिया है कि इसको भगवान बोलते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि कृष्ण आए, उनके अंदर ये सब क्वालिटी है भैया, तो भगवान। इसीलिए हम कृष्ण को भगवान मानते हैं। हिंदू में जन्म हुआ इसलिए उसने हमको हेल्प किया, लेकिन हम सेक्युलर हैं, इस्कॉन सेक्युलर नहीं है। इस्कॉन तो शास्त्र और सिद्धांत के ऊपर चलता है। हम अपना खिचड़ी लेके आए इधर। अब अगर उसमें फिट ना हो तो तुम्हारा भगवान से चैतन्य महाप्रभु। अरे तुम्हारे लिए आए वो बेवकूफ। तुम ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, और जो बार बार तुम मर रहे हो और तुम दुखी हो रहे, तेरे को उद्धार करने आए वो, और तुम उनको मानते नहीं। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने लाइफ में भी कुछ टाइम पे प्रकट किया कि वो भगवान है, उनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं, वो ही कृष्ण है। ये उन्होंने दिखाया अपने लाइफ में, और शास्त्र के अंदर वर्णन आता है। इसलिए हम मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। कन्विंस हो गए? आप में से कौन कौन गए मायापुर? हाँ, इसलिए मायापुर जाना पड़ेगा कन्विंस होने के लिए। इधर अहमदाबाद में बैठ के मैं कितना कन्विंस करूँगा आपको। उधर महाप्रभु की जगह पे जाओगे तो थोड़ा असर पड़ेगा। बाकी आप इंटेलेक्चुअली कन्विंस हो सकते हो। तो इसीलिए ये जो गौर पूर्णिमा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। कृष्ण तो आए, आप समझो, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी माँ हैं, इसलिए वो ज़्यादा दयालु हैं। कृष्णा इज सो मैग्नानिमस दैट ही मेक्स हिज डिवोटीज मोर मैग्नानिमस देन हिम।
तो कृष्ण तो गीता में बोलेंगे, जो भाई બધું છોડ, તને તને જ કહું છું તારા બાજુવાળા નથી કહેતો, તને જ કહું છું. प्रभु जी अच्छा लेक्चर दिया, वो इसके लिए था. तने જ કહું છું, सब छोड़. प्रभु जी કાલથી નહીં આવું, सब छोड़. तो क्या छोड़ना है? ये मूवी देखने का इच्छा छोड़ना है. समझो बात को. प्रभु जी इच्छा छोड़ दिया, और इच्छा मतलब इच्छा नहीं है मूवी देखने का, तो उसके बाद मूवी देख सकते हैं क्या? देख सकते हो आप. कि प्रभु मजा आए, कोई पिक्चर नहीं छोड़ो मारे. इसलिए मेरे को इसलिए मेरे को भक्ति अच्छा लगता है. कुछ छोड़ना नहीं है, कृष्ण को छोड़ना है. वेरी नाइस, लपेटा ही जसो. ये भूखते छोड़ना पड़ेगा, भोगने का इच्छा छोड़ना पड़ेगा भैया. ये मूवी ना देखने से भी ज्यादा खतरनाक है कि मूवी में बैठ के आप परे रहो. समझो बात को. हमें कहां तक जाना है? इसलिए माया बाहर नहीं है, माया अंदर है. जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को कृष्ण के रिलेटेड नहीं देखते और इसीलिए फिर हम उसको अपने लिए इस्तेमाल करने का विचार लाते हैं, ये माया है. बाकी आपने पैसा देखा और तुरंत क्या विचार आया कि ये तो पैसा कृष्ण का है, तो अब मैं क्या करूं कृष्ण के लिए? माता जी અહીંયાથી જજો ને, એ બંધ છે, नहीं खुले. तो अगर आप किसी भोग्य वस्तु को देखते हो और अगर तुरंत विचार आया, अरे ये तो कृष्ण की है, तो मेरे को इसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तो वो माया नहीं है. लेकिन उसको कृष्ण की सेवा में लगाते પછી આપણને થાય લાયો થોડું કમિશન તો મળવું જોઈએ ને પ્રભુજી. हाँ तो आप खुद मत लो, मिलेगा. इनफाइनाइट अनलिमिटेड एंजॉयमेंट मिलेगा. क्या मिलेगा? आप फाइनाइट हो, लेकिन फिर भी आपको इनफाइनाइट एंजॉयमेंट मिल सकता है. कैसा लगा आपको स्कीम चैतन्य महाप्रभु का? डूब जाओगे आप, आनंद के समुद्र में डूब जाओगे आप. डूबना है क्या? उसमें डूबोगे तो फिर कभी नहीं मरोगे. और इधर उधर मुंह मारते फिरोगे तो पल पल मरोगे और कुछ नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा? ठुल्लू. क्लियर है? सब क्लियर है भैया, स्कीम सब क्लियर है. सो चैतन्य महाप्रभु कब आए? तो कृष्ण तो कंडीशन रख रहे हैं. गीता के हर श्लोक में कंडीशन. अनन्य चिंतयन्त माम ये जना परिपासते, फिर तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम. ओके. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. ओके. अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. अब मतलब कृष्ण हमको बोल रहे हैं, देखो ऐसा 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 ये तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, ये तुम एक बार क्वालिफाई हो जाओ, फिर मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा. अब वही कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं और वो क्या बोल रहे हैं? कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं. तुम्हारी इच्छा हो कि ना हो, मैं तुम्हारा उद्धार करके रहूंगा. महावदान्याय. एक तो है कि सबसे बड़ी वस्तु, सबसे कीमती वस्तु किसको मिल रही है? कलयुग के जीव को. कितने दाम में? डिस्काउंट नहीं, फ्री. हमको केवल दुकान में लेने जाना है, वो भी नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं. महाप्रभु आएंगे घर तक और भीख मांगेंगे आपसे, ले लेना. ये मैं लाया हूं, कृष्ण का नाम लाया हूं, ले लो. इसलिए ये अवतार बहुत विशेष है हमारे लिए. यही हमारा आखिरी आशा है. इसलिए ये दो फेस्टिवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा. वेरी स्पेशल फॉर अस.
मेरे को नीलाचल नारायणपुर ने लिख के दिया है, प्रभु जी ये आपको इसी में से बोलना है, तो वो मैं देख के बोल रहा हूँ। तो ये महाप्रभु का मूड है प्रीचिंग का। कोई कुछ नहीं देखने का, आप वर्दी हो अनवर्दी हो, क्वालिफाइड हो अनक्वालिफाइड हो, महाप्रभु ने क्या दिया? महाप्रभु ने हमको बताया कि कृष्ण प्रेम साध्य है, कृष्ण का नाम साधन है, वृंदावन हमारा परम धाम है, और श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो भक्ति की सीमा है। ये 4 गिफ्ट दिया चैतन्य महाप्रभु ने हमें। क्या क्या? कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम, वृंदावन और श्रीमती राधा रानी की प्रेम भक्ति, माधुर्य भक्ति की सीमा, जिसके एक बूंद के हम अभिलाषी हैं। और ये महाप्रभु सबको देने आए हैं। बापू नगर में भी मिलेगा, सैटेलाइट में भी मिलेगा, पाकिस्तान में भी मिलेगा, इजराइल, यूएस और ईरान में भी मिलेगा, अवेलेबल एवरीवेयर, अफगानिस्तान में भी मिलेगा। क्योंकि ये सब वॉर तो चलते रहेंगे, रियल वॉर इज विथ माया, उसको हमको जीतना है। सो महाप्रभु इज अ वेरी वेरी concerned, compassionate and a committed God। ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा आपको भैया? इतना कंसर्न है, इतना कंपैशन है और इतना कमिटेड है कि आपके पीछे वो लगे रहेंगे। हमको क्या करना है? बस हाँ बोलना है। किसको? अपने ही हित को, अपने ही भले को, अपने ही स्वार्थ को। और यही महाप्रभु के आंदोलन को प्रभुपाद पूरे विश्व में लेके गए। तो प्रभुपाद का कितना बड़ा परोपकार है इस संसार के ऊपर, वो ये संसार ना कभी समझ पाएगा, उसका ऋण चुकाना तो भूल जाओ। तो जो परम भगवान है वही जब भक्त के रूप में आते हैं सिखाने के लिए, तो उसी की वाणी का जिसने प्रचार किया, उससे बड़े गुरु कौन हो सकते हैं इस विश्व के लिए और हमारे लिए। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको भक्तों का संग मिला है, प्रभुपाद अनुगास का संग मिला है, बिकॉज वी वांट फिलॉसफी इन अ फैमिली कल्चर। प्रभु जी फिलॉसफी अच्छा हो लेकिन थोड़ा आसपास के लोग भी अच्छे हो, खाना भी अच्छा हो, प्रभु जी थोड़ा हॉल भी अच्छा हो, टीवी भी अच्छा हो। क्या नहीं दिया आपको? बोलो क्या नहीं दिया? ठीक है, आपने क्या दिया भगवान को? आपने क्या दिया प्रभुपाद को? आपको एक ही चीज़ देना है। क्या? अपराध मत करो और साथ में रहो, भक्तों के संग को मत छोड़ो। केवल एक ही चीज़ करना है। क्या? इस रूम से बाहर नहीं जाना है, बस पूरा जीवन। होगा क्या? मतलब रूम मतलब जो हमको ये बाहर के सभी डिस्टर्बेंसेस से, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कल्चरल, ग्लोबल, पॉलिटिकल से जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हमको एजुकेट कर रहा है, जो हमको शेल्टर दे रहा है, वो भक्तों का संग रूपी जो वार्मथ और लव और केयर है उसको हमें कभी नहीं छोड़ना है। तो महाप्रभु के भक्त हमारे लिए जीवन और प्राण हैं। प्राण निकल सकते हैं लेकिन हम महाप्रभु के भक्तों को नहीं छोड़ सकते,
क्योंकि वही हमें वो देने वाले हैं जो हमें महाप्रभु देने आए हैं। इसलिए कलयुग में एकता में शक्ति है। किसमें? इसलिए हमें अपने अंतिम सांस तक भक्तों के संग को नहीं छोड़ना है। अब इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है बताऊं आपको? आप अंदर जिससे संग लेते हो ना, वो सबसे बड़ी बाधा है कि जो आपको बाहर भक्तों के संग को लेने से रोकती है। आप जो इंटरनल एसोसिएशन लेते हो ना, किसका? आप अंदर से किसका संग लेते हो बताओ? योर डार्क साइड। ये सब टेक्निकल टर्म है भैया। मन बोलने से कुछ अंदर घुसता नहीं है, इसलिए हम अलग अलग शब्द लेके आते हैं तो घुसता है वो। आप समझो आपका मन आपको कितना बाईपास करता है। मन है तूचू नालायक। और डार्क साइड, मन को आप शुद्ध कर दो। मन के अंदर जो अनर्थ हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो प्रिजुडाइसिस है, जो बायासिस, जो बायास है, जो फॉल्स अटैचमेंट्स हैं, उसका जो हम संग लेते रहते हैं, उसकी वजह से हम भक्तों का संग नहीं ले पाते। किसको मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए भक्त संग लेना मतलब हमारे कॉन्सेप्शंस चेंज होना और हमारे डिज़ायर्स चेंज होना, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना, हमारे अंदर वैष्णव क्वालिटीज़ आना। ये तब होगा जब हम प्रभुपाद को हम लॉयल रहेंगे और हम प्रभुपाद को प्रेम करेंगे। तब हम उनकी दी हुई आज्ञाओं को गंभीरता से पालन करेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर हम भक्तों के संग में सब कुछ सहन करके, सभी तपस्या झेल के, भक्ति को और भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के अपना जीवन जीते रहेंगे। और अगर हम कृष्णा भक्ति रूपी वेल्थ को पूरा जीवन हम पकड़े रहे, तो आपको कृष्ण की कृपा से आपको कृष्ण अपने आप को दे देंगे। बहुत सारा धन है इस संसार में, लेकिन वो मृत्यु की ओर चला जाएगा। एक धन है जिसको आप पकड़ के रखो। क्या है वो? कृष्ण भक्ति रूपी धन। वो आप पकड़े रखोगे तो कृष्ण की कृपा से आपको कृष्ण मिलेंगे। और अगर आप कृष्ण के हो और कृष्ण आपके हैं, आपके साथ कृष्ण है और कृष्ण के साथ आप हो, तो आपको और क्या चाहिए? दिस इज द सुप्रीम परफेक्शन ऑफ लाइफ, जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। कल गौर पूर्णिमा है। कल हमें गौरव महाप्रभु से हमको प्रार्थना करना है कि हमारे अंदर सत बुद्धि ठहरे, हमारे मन के अंदर जो नेगेटिविटी भरी है उसका हम संग ना लें, और हम गुरु साधु शास्त्र की बात मानते हुए हमारी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, भक्तों के अंदर कलह ना करें, कभी भक्तों के संग को ना छोड़े, छोटी मोटी चीज़ों को सहन करना सीखें। और अगर हम तो कल हमें महाप्रभु से कृपा का भीख मांगना है कि हे महाप्रभु, आप इतना कृपा कीजिए कि आप जो देने आए हैं वो मैं समझ सकूं कि उसका वैल्यू क्या है, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा सकूं, ताकि मैं इस जीवन को सफल बना सकूं और मैं आपके अवतरण को सार्थक कर सकूं। हरे कृष्णा।
इतना सारा बचता नहीं है। मतलब ये थॉट एक माइंड में आता है कि इतने ज़्यादा मर्सीफुल कैसे कि मतलब कुछ सॉरी, थोड़ा धीरे बोले, क्या इतना? इतने ज़्यादा मर्सीफुल कैसे कि कुछ क्वालिफिकेशन ही रिक्वायर्ड नहीं, मतलब कुछ चाहिए ही नहीं। तो जैसे होता है ना कि ज्ञान बहुत ज़्यादा जब आ जाता है तो हमें कई बार हम सह नहीं पाते, हमें समझ में नहीं आता, ऊपर से चला जाता है उस तरीके से कि इतने मर्सीफुल कैसे कि कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब ये कुछ बोलते हैं ना कि चीज़ें आपके आंखें के सामने लेकिन आप देख नहीं पा रहे, इतनी सिंपल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में कि इतने मर्सीफुल महाप्रभु कैसे है कि कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उनकी भक्ति करने के लिए या फिर वो प्रेम रस लेने के लिए। ओके, I'm sorry, तो आपका सवाल क्या है कि वो इतने मर्सीफुल कैसे हैं, ऐसा? हाँ वेरी नाइस। ये सवाल नहीं, ये जवाब है। ये हमारे इस संसार में परफेक्ट रिलेशनशिप को जो हम खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, तो ये इसका जवाब है। શું છે આને? माता सुनीति बताते हैं ध्रुव महाराज को कि भगवान कि मैं जो तुमको प्रेम दे रही हूँ, तो अगर तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे तो वो तुम्हें 1 करोड़ माता का प्रेम देंगे। तो आप आपके माता का प्रेम जानते हो, उसको मल्टीप्लाई करो 1 करोड़ से, तो कितना होता है? बस इतना है। अब क्यों है? ठीक है, आपके 1 करोड़ जन्म हुए होंगे और ये भगवान हमारे ओरिजिनल माता पिता हैं, वो आपके साथ 1 करोड़ जन्म से हैं, तो हर जन्म में वो प्रेम बढ़ता गया तो 1 करोड़ हो गया। बस जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, हम इटर्नल हैं। जैसे क्योंकि हम भगवान के अंश हैं इसलिए ऐसा है। एक माता को अपने संतान के प्रति भाव ऐसा क्यों आ जाता है? क्योंकि वो उसका अंश है। तो इसीलिए फिर माता फिर अपने बारे में नहीं सोच पाती, वो अपने बेटे के बारे में सोचती रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसका अंश है। तो क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान जैसे कि समुद्र है और एक बूंद है, तो हमारे अंदर जो प्रेम है, हमारे अंदर जो दया है, वो भगवान के अंदर अनलिमिटेड मात्रा में है। तो इसलिए हमारा और उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। यही बात है कि मैं लिमिटेड हूँ, लेकिन मेरा परफेक्शन लिमिटेड हैप्पीनेस है ऐसा नहीं है। मैं लिमिटेड हूँ लेकिन मेरे को अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिल सकता है अगर मैं अनलिमिटेड के साथ अपना हैप्पीनेस खोजूँ तो। So even though limited, I can experience unlimited happiness, unlimited mercy. तो जिससे मेरे को इटर्निटी भी कम पड़ेगा उसके प्रेम को समझने के लिए। इसलिए एटलीस्ट मैं इटर्नली मैं उनका सेवा कर सकूं, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। या नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? ओके। हरे कृष्ण।